बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाकरा। मैं हूं उसका मेज़बान बिलाल मुबशर। इल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो कमंद। बेशक पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई ऐसा ख़ित्ता जहां पर भी नौजवान बसते हों और उन्होंने तरक्की करनी हो या इनकलाब लाना हो, तो जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है या जो लोग ये काम सरअंजाम देते हैं, वो उस इलाके के, उस मुल्क के, उस खिते के नौजवान होते हैं। इसी वजह से कायद-ए-आज़म ने और इल्लामा इक़बाल ने हमेशा नौजवानों को ही अपने हर ख़िताब में मुखातब किया। यही वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी नौजवान जब कोई करने की ठान लेता है तो वो काम करता है कि जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता। हमारे शहर सांगला हिल के एक ऐसे उभरते हुए नौजवान के साथ आज हम प्रोग्राम टाकरा में टक्कर की बात करेंगे। यूँ तो उनका तल्लक भी इसी शोबे से है जिस शोबे से मैं वाबस्ता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मामलात भी आज आपके सामने लेकर आएंगे जो शायद हम लोग सिर्फ़ कॉर्नर पे बैठ के या किसी नुक्कड़ पे बैठ के बात तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के सामने या उनके सामने नहीं पूछ सकते। उनसे सियासत के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, तालीम के हवाले से और उनकी ज़ाती मालूमात के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। समझ चुके होंगे कि मेरे शहर सांगला हिल में मेरी ज़बान से जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ वो कौन सा शख्स होगा। वक़ार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज अपने शो में बुलाया और ये मेरे लिए ऑनर है। बहुत शुक्रिया जी, मोहब्बत आपकी। बरोया चक छत्ती सांगला हिल से आपका तल्लक है, ये तो आपने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए सब को बता दिया है। चूँकि बरोया का मुंडा निकल के छा गया, ये फ़िक्र हमने अक्सर देखा, पढ़ा, सुना। आपका तल्लक किस ख़ानदान से है? मेरा तल्लक अराई फैमिली से है और मैं मतलब कि अपने ख़ानदान में पहला बंदा हूँ जो सहाफ़त में आया हूँ। बाकी सारे कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई टीचर है और मैं वाहद था जो मतलब कि इस फील्ड में आया। ठीक, तो आपने तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की और इस वक्त आप कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं? मैं BSIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, 4 साल की डिग्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी सांगला हिल के कैंपस से। और मैं लोगों को तरजीह भी इसी की देता हूँ क्योंकि जदीद दौर है। जदीद दौर में कंप्यूटर की जो तालीम है मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तरजीह यही है कि जो लोग जो नए हैं, जो मतलब कि इंटरमीडिएट करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम किस फील्ड में जाएँ, ज़माने के हिसाब से हमको कंप्यूटर की तालीम हासिल करनी चाहिए। कंप्यूटर की तालीम हासिल करना ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपके ख़ानदान में कोई भी सहाफ़ी नहीं है या इस शोबे से तल्लक़ रखने वाला नहीं है, आप सहाफ़त में क्यों आए? देखिए, मैं जब आउट ऑफ कंट्री था, मैं वापस आया, मैंने सांगला हिल के काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लें कि फेसबुक पेजेस पे जो सहाफ़त होती थी वो देखी मैंने। फिर मैंने आपका मतलब कि वो पेज देखा, आपका न्यूज़ जो ABC माशाल्लाह आपने बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त था। मैं आपसे इंस्पायर होके इस फील्ड में आया। देखिए, आपने ना एक नया कंसेप्ट दिया था, आपने माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि आप वाहद हैं। उसके बाद मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं फिर इस फील्ड में आया और फिर इस तरह की चीज़ें मैंने की और लोगों ने माशाल्लाह मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। आप बड़ा करते हैं, मुझे कोई करे या ना करे आप मुझे करते हैं। और यही चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपकी, और इसी चीज़ को मैंने अपने साथ लेके आहिस्ता आहिस्ता अब इस फील्ड में आ गया हूँ। इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ करना है, ये मेरा आज़म है। क्योंकि अभी आपकी तालीम जारी है, इसके बावजूद आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसमें रोड शोज़ भी शामिल हैं, लोगों की राय भी शामिल हैं, ख़बरें भी शामिल हैं और कुछ ख़तरनाक अदारों के ख़िलाफ़ ख़बरें भी शामिल हैं। कुछ इससे पहले आपने एक सिलसिला शुरू किया था मैसेज के हवाले से, बहुत पॉपुलर हुआ। काफ़ी लोगों को अपना पैगाम जो है दुनिया को सुनाने का मौका मिला, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हो सकता है, पार्टी के हवाले से या जो हमारे शहर के मसाइल उसके हवाले से, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। आपने एक सिलसिला शुरू किया था इंटरव्यूज़ का, जिस तरह हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आपने भी सिलसिला शुरू किया था, वो बंद क्यों कर दिया आपने? देखें, जो मेरी स्टडी थी उसके फाइनल टर्म थे, इस वजह से मैंने छोड़ा नहीं है, स्किप किया था 1 मंथ। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हो गए, आपको नया शो मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। रोड शो आपने किया जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से किया, और खैर सवाल तो ओपन थे, लेकिन उसमें जो ज़्यादा राय आई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से थी, किसको टिकट मिलना चाहिए और कौन जीतना चाहिए, इस हवाले से था। बहुत ही ज़्यादा शहर सांगला हिल में पॉपुलर हुआ। आइडिया कहाँ से आया और पॉपुलर होने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी? देखिए, आइडिया इस तरह आया, मैं देखता रहता हूँ टीवी चैनल्स को। मैंने कहा यार सांगला हिल में भी इस किस्म का शो हो,
तो मैंने एक दिन माइक पकड़ा, मैंने कहा चलें, मेरा साथ दोस्त था फैज़ान भाई, उनको मैंने कहा कि चलें आए मेरे साथ, आपने कैमरा मैन नहीं करनी है और मैंने माइक पकड़ना है और सवाल कर देते हैं। सही। मैंने पूछा सवाल, मैंने याद किया कि क्या पूछना है। ठीक है, पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि पहली मरतबा रोड शो करना था मैंने। फिर मैंने आज आके जहन में आया, मैंने कहा नहीं भी करते हैं, चलें जी। मैंने पकड़ाया उसको, मैंने कहा लाओ जी मुझे मैक दें। मैंने मैक पर लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आपके सामने, मलिक आज़म, तारिक सईद गुम्मन और हाजी अरशद नज़ीर, उनके बारे में पूछना शुरू हुआ। जूँ जूँ करते करते कॉन्फिडेंस आता रहा। मैं एक गली में, दूसरी गली में, तीसरी गली में, इसी तरह कहते हैं कि मेरा शो बन गया पूरा। मैं घर जाके देखा, कोई मुझे इतनी ज़्यादा मतलब कि उसमें वो कट नहीं करना पड़ा, एडिटिंग नहीं ज़्यादा करनी पड़ी। मैंने एज इट इज़ अपलोड किया, वो हमने बड़ा प्यार किया। उसके बाद बड़े लोगों ने कहा कि हमारे लिए शो करें, ये करें, वो करें। मैंने कहा नहीं, शो मैं अपने लिए करता हूँ, खुद करता हूँ, सवाल मेरे होते हैं, मैं आवाम की राय अपलोड करता हूँ। जैसे आपने कहा एडिटिंग, तो आपने सिर्फ एक शख्स का नाम लिया है जो आपके कैमरामैन हैं, तो उसके अलावा कौन कौन सी टीम है आपकी जो सवाल तैयार करते हैं, एडिटिंग करते हैं, या फिर जो दीगर मामला है उनको तय करते हैं? देखें, सवाल मैं खुद लिखता हूँ, एडिटिंग भी मैं खुद करता हूँ, सिर्फ मुझे कैमरामैन की ज़रूरत नहीं, बस चाहिए एक कैमरामैन हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा कुछ खुद करता हूँ। इसकी मैंने बाकायदा तालीम हासिल की है, ग्राफिक के कोर्स, और उसके बाद मैंने लाहौर में 2-3 बड़े चैनल हैं, निजी टीवी चैनल, उनके साथ मैंने काम किया। उसका एक्सपीरियंस मैंने फिर सांगला हिल में यूज़ किया। सांगला हिल रंग न्यूज़, सांगला हिल तो समझ आ गई कि हमारे शहर का नाम है। ये रंग न्यूज़ और फिर ये जो सिमिलर नाम है या तवील नाम है, रखने के पीछे कोई ख़ास वजह? जी बिल्कुल, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था तो मेरा मैक उठा दिया गया। तो वहाँ पे पंजाबी के मशहूर शायर सांगला से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ना दुआ दी। उन्होंने कहा जी कि जिदा तू सांगला हिल रंग बनाया है ना, ये सांगला नू रंग ला देगा तो चल पै। उस दिन तो मैनू इन्ना कॉन्फिडेंस है, मैं यानी कि उन्होंने अल्फाज मेरे जहन से बह गए, मैं फिर पिछे नहीं हटिया, मैं लैके चलिया इन्हों। पहले असी इसे पेज का नाम असी कुछ होर रखा होया सी, कोई खास व्यूज़ नहीं सी, कोई खास पहचान नहीं सी बन रही। फिर मेरे माइंड च आया, मैं कहा यार सांगला हिल का चैनल अपना कोई खुद होना चाहिए, ट्रू कलर ऑफ सांगला हिल, सांगला हिल की पहचान होनी चाहिए। फिर उस तो फिर मैंने याद आया, मैं कहा नहीं हुण इनू असी सांगला हिल रंग करने हैं, सांगला हिल के रंग मसाइल जिहदे इन्हां दा लोग ने उन्होंने मैं शो करवाऊँ। कितनी देर हो गई इस पेज को शुरू किए हुए? इस पेज को जो प्रॉपरली मैंने काम शुरू किया वो 6 मंथ हो गए हैं। अच्छा। और इस पेज को बने 1 ईयर कंप्लीट हो गया। होने के माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी से नवाजे। खबरें लगाते हैं आपकी, मसाइल के ऊपर भी आती हैं। अभी आपने अकबालपुरा रोड के ऊपर जो गर्ल्स कॉलेज की वजह से जो बॉयज़ खड़े रहते हैं उनके हवाले से भी खबर लगाई, गंदगी के हवाले से भी खबर लगाई, THQ के हवाले से भी खबर लगाई। ये वो काम है जहाँ से रिएक्शन आ सकता है। आपको पता है ना, सहाफ़त में मार पड़ती है। जी। ये एक हमारे सीनियर्स भी खा चुके हैं, हमें भी कभी पड़ सकती है, इसलिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और मैं तो तकरीबन तैयार रहता हूँ, कभी भी कुछ हम भी भी अब तैयार रहते हैं। अच्छा। इस फील्ड में आके इसके बावजूद कि आप मसाइल के ऊपर बात करते हैं, खबरें लगाते हैं, लेकिन आपकी ज़्यादातर खबरें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही क्यों होती हैं? देखें, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने सबके साथ मतलब के रब्ता किया। आप भी इस स्टेज से गुजरे हैं कि तब ज़रा स्ट्रगल का टाइम होता है, लोग आपको नहीं टाइम देते। सही है। तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ विंग है ना, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया। उन्होंने कहा आ जाओ, हम आपको अपने बंदे देते हैं, उनको लेके चलें। वो सबसे पहले, फिर 10-15 उनके लोग थे, उनको साथ मिला के मैंने फिर काम शुरू किया। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए सारी पार्टीज़ एक हैं। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, उनके पैकेजेस भी अपलोड करता हूँ। मैंने बीइंग अ सहाफ़ी, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं। ठीक, अब पार्टी के साथ नहीं। चंद दिन पहले तारक बाया साहब को आपके गांव लंगवाल और बुराया से मिलकर लोगों ने खुशामदीद कहने के लिए एक वहाँ से काफ़िला चला और वहाँ पहुँचा। आपको उनके शाना बशाना विदाउट कैमरा, विदाउट माइक देखा गया, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि आपका तल्लक किसी ना किसी पार्टी से या शख्सियत से। देखें, सहाफ़ी एक सहाफ़ी होता है, उसके साथ मेरी एक निजी ज़िंदगी है। मेरा मतलब मैं भी एक इंसान हूँ, फिर अपनी अपनी चॉइस होती है। मतलब झुकाव है हल्का फुल्का PTI की तरफ, कह सकते हैं, है नहीं मतलब कह सकते हैं। ठीक है। मतलब होता ऐसा है कि जब आप मार्केट में निकलते हैं जहाँ पर आपके जो
कंपेटिटर हैं वो लोग आपको देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें नुक्ताचीनी है। चूँकि प्रोग्राम टाकरा है उसमें इस तरह के सवालात का होना लाजम है। तारक बाजवा के साथ मोहब्बत की कोई ख़ास वजह? देखिए, मोहब्बत की ख़ास वजह नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैं समझता हूँ कि अगर उसने टफ़ टाइम देना है ना NA 111 में, मेरे मुताबिक मैं समझता हूँ कि तारक महमूद बाजवा साहब बेस्ट हैं। ठीक है, अगर उनको, मेरे मुताबिक मैं समझता हूँ कि अगर उनको टिकट मिलती है ना, वो टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं। लेकिन आगे बरजीत ताहर साहब हैं जो 6 बार MNA बने हैं और वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, तो ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड। इनको बड़ा काम करने की ज़रूरत है। आप अब बात निकल गई है, मैं बताता हूँ कि जैसे PTI के 2 ग्रुप्स हैं, जब तक ये यकजा नहीं होंगे ये नहीं जीत सकते। इसके साथ आप देखें जो यूथ विंग है वो भी 2-3 ग्रुप्स में तकसीम है, तो इसका बेनिफिट किसको होगा? ज़ाहिरी बात है। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप यकजा नहीं होंगे तब तक आप पार्टी को साथ लेके नहीं जा सकते, मतलब साथ नहीं लेके जाएंगे। नीचे जो यूथ सदर हैं या ज़िली लेवल के हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, मसला हो सकता है। रैली में तो हमने सब कुछ देख लिया, 2 अलग ग्रुप, बिल्कुल ऐसे ही और मजाक बना पार्टी का मजाक बना। बीइंग जर्नलिस्ट अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने तो लिखा गया जी बहुत बड़ा रैली निकली। देखें, जितना मर्जी मैं बताता हूँ आपको कि जितना मर्जी रैली निकाल लें, जब तक ये यकजा नहीं होंगे ना, ये जीत नहीं सकते। इनको यकजा होना पड़ेगा फिर, क्योंकि आपका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, घर है। NA 117 अब NA 111 है। तो आप पीछे भी देख लें कि जो जितने इलेक्शन हुए हैं वो किस तरह उन्होंने विन किए हैं। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि फील्ड सेट करें, अच्छी करें, सबको साथ लेके चलें। अगर एक तरफ अरशद नज़ीर साहब आते हैं, एक मलक आज़म हैं, फिर सजाद हैदर रंधावा भी हैं, उधर से मियाँ आतिफ साहब भी हैं, ये चारों अशखास, तारा सैयद गुमान साहब चाचा जी हमारे हैं, अगर इन 4-5 अशखास जो कि MP की इलेक्शन के लिए बागतौर कर रहे हैं, आप चूँकि मलक आज़म के साथ इंटरव्यू भी कर चुके हैं, उनके प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, मुलाकात भी रहती है, चाचा जी सबके फेवरेट हैं, ज़ाहिर बात है। मियाँ ज़फ़रुल्लाह साहब भी अभी MPशिप में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है टिकट किसको मिलेगी और कौन जीत सकता है? मेरे मुताबिक अगर तारक महमूद बाजवा साहब को टिकट मिलती है MNA की, तो उनके साथ MPA का जो कम्बिनेशन है वो मैं समझता हूँ मियाँ ज़फ़रुल्लाह जी। उसकी वजह क्या होगी? उसकी ये वजह है कि दूसरे जो लीडरान हैं वो भी अच्छे हैं। कुछ लोग, जैसे मैंने इंटरव्यू किया, मैंने सवाल किया उनसे कि आपको PP 131 में कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है, आवाम से पूछा तो बहुत सारे लोगों ने हाजी अरशद नज़ीर का नाम लिया। तो लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है, सारा कुछ देखना पड़ता है। अगर तारक महमूद बाजवा साहब को MNA की टिकट मिलती है, मैं समझता हूँ कि उनका जो कम्बिनेशन है वो मियाँ ज़फ़रुल्लाह बनता है। उनका जराना भी है एक तरफ, लेकिन अगर हम पार्टी की वाले से बात करें, जिस खान साहब के आजकल बयानिए चल रहे हैं कि मैं अपने पुराने कारकुनों को तरजीह दूंगा, उसमें तो फिर शहबाज मुख्तार भट्टी का नाम आएगा, मियाँ आतिफ का नाम आएगा, अरशद शाही का नाम आएगा, तारक बाजवा का नाम तो सबसे लास्ट पर आएगा। फिर आप कैसे पूरी उम्मीद है कि तारक बाजवा को ही टिकट मिलेगा? देखें, ये बात कबल वक्त मैं कह नहीं सकता ये, क्योंकि चेयरमैन मुंतखब करता है कि वो किसको टिकट देगा। मैंने अपनी राय दी है कि अगर इलेक्शन का मुकाबला करना है, NA 111 अगर आपने मुकाबला करना है तो सबसे बेस्ट इस टाइम तारक महमूद बाजवा साहब हैं। वो वजह ये है कि उनका अवाम के साथ जो रिलेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, अवामी लीडर है, और उन्होंने जो फील्ड सेट की हुई है मुझे लगता है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपके नज़र में बहुत सारे मसाइल रहते हैं, हमारे शहर सांगला हिल के कौन कौन से मसाइल हैं? सांगला हिल मसाइलस्तान है, इसका एक मसाइल नहीं है। मैं चीख के इतनी मैंने वीडियोज़ लगा दी, न्यूज़ लगा दी, 1 मिनट 5 मिनट के लिए एक्शन होता है, जिसकी मैं वीडियो लगाता हूँ, फ़ोन आता है जी हो गया आपका काम, जाते हैं फिर वही चीज़ें होती हैं। खुला पेट्रोल बिक रहा है, कचरे कुंडा जो ढेर लगे हुए हैं उठाते ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ही इनसे ये होता है कि भाई आप अल्लाह वास्ते काम करते हैं, आप आवाम के जो टैक्स हैं उनसे आपके ये अदारे चल रहे हैं, तो भाई आप काम करें ना। जहाँ तो सांगला हिल से म्यूनसिपल कमेटी ख़त्म कर दें, भाई हमें पता हो जी ये वज़ीरिस्तान है, हम हाथ खड़े करते हैं, हम लोगों से मिन तरले कर लेते हैं भाई अपना अपना कचरा सेफ जगह पर फेंकें।
तो मुझे इस बात का बड़ा मतलब होता है कि यार जब हम उनको वीडियोस बना दे रहे हैं, न्यूज़ लगा रहे हैं, उनकी तवज्जो उन पर डाल रहे हैं, फिर भी काम नहीं होते। सही है। तो किस तरह एक जो सहाफ़ी है वो अपनी ख़बर को बेहतर बना सकता है और हुक्म बाला से एक्शन करवा सकता है? देखें, अल्फाज का चुनाव मानी रखता है। जब आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके दिल पे लगती है जाके, आवाम भी देखती है उसको, उस पर फिर फोर्स करती है कि एक्शन लिया जाए। मैं यही समझता हूँ कि जो यहाँ पर अदारे मौजूद हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। सही है, अदारे मौजूद हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। तो चले एक बात और तरफ चली जाएगी, उसके लिए तवील वक्त चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर से वक्त में एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। बीइंग जर्नलिस्ट, आपने अभी तक किसी प्रेस क्लब को ज्वाइन किया है कि नहीं, या मुस्तकबिल में किसी को ज्वाइन करने का इरादा है? देखें, फ़िलहाल नहीं किया, अगर ज़रूरत आई तो इंशाल्लाह करूँगा। ठीक है, अगर करेंगे या अगर नहीं करते, करने की वजह क्या होगी, ना करने की वजह क्या होगी? देखें, जिस फील्ड में अब मैंने कदम रख दिया है, पेपर मेरे ख़त्म हो गए हैं, अब मैंने रोड शो करने हैं, लाइव प्रोग्राम भी करूँगा इंशाल्लाह। तो जिस तरह के सांगला हिल के ख़बरें आ रही हैं ना, उस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ग्रुप के साथ हो जाऊँ। तो बस यही वजह है कि उनके साथ मिल के काम करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे मिलजुल के काम करें। आपकी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी, आपने कहा जी जब सारे प्रेस क्लब इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं भी आ जाऊँगा। मैं भी वही कहता हूँ कि सबको मिल आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, इनको बताएं, अदारों को बताएं कि भाई सहाफ़ी ज़िंदा हैं, सांगला हिल के कुछ कर सकते हैं। पता नहीं क्यों नहीं मिलते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि जल्द ही सहाफ़ियों की मीटिंग करवाई जाए और इन सब को साथ लेके चला जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी पैगाम के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे कि सहाफ़ा एक मुक़द्दस शोबा है, जो लोग इससे वाबस्ता हैं कम अज़ कम उनका एहतराम ज़रूर करें। और हुक्म बाला से हमेशा हमारी अपील रहती है कि वो जो भी खबर लगती है उसके ऊपर एक्शन सीरियसली लें, ताकि आवाम को सहूलत मिले। हमारा मकसद आप तक ख़बर को पहुँचाना होता है, एक्शन आपने लेना है। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।